नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सुधीर पांडे। उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। फटाफट जुट जाइए ताकि आपको बता सकें कि ऐलनाबाद उपचुनाव कब होगा। तारीखों का ऐलान हो गया है। आखिर कौन सी डेट को चुनाव करवाया जाएगा, किस तारीख को नतीजे आएंगे और किस तारीख से नॉमिनेशन चालू होगा, कितने कौन कौन सी पार्टियां यहाँ पर किन किन के चेहरे जो हैं वो दांव पर लगे हुए हैं, ये आपको सब बताएंगे। जल्दी से जल्दी फटाफट जुट जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐलनाबाद विधानसभा सीट जो कि अभय सिंह चौटाला की सीट थी और वहां पर अभय सिंह चौटाला ने चुनाव जीता था। अभय सिंह चौटाला ने वो सीट को इसलिए छोड़ दिया था, उस सीट पर इसलिए रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था क्योंकि ऐलनाबाद में उन्होंने इसलिए रिजाइन कर दिया ताकि उनका कहना था कि जब तक किसान कृषि कानून बिल जो है, कृषि कानून जो है वो वापस नहीं होते, इसलिए इस विरोध अपना जताते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 26 जनवरी तक का उन्होंने टाइम दिया था कि अगर 26 जनवरी तक इस्तीफा वो दे देंगे 27 को, अगर 26 जनवरी तक कानून रद्द नहीं किए जाते तो। लेकिन तीनों कृषि कानून सरकार की ओर से वापस नहीं लिए गए। उसके बाद 27 जनवरी को, इसी 27 जनवरी को अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया और वो सीट जो है वो खाली हो गई। ऐलनाबाद सीट खाली हो गई। 6 महीने के भीतर भीतर उपचुनाव करवाना होता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार के आग्रह पर चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया और अब सितंबर के अंत में चुनाव की घोषणा कर दी गई है। सभी लोग निगाहें जमाए बैठे थे कि जब बंगाल के उपचुनाव होंगे तो क्या पता शायद हरियाणा के भी उपचुनाव हो जाएं, क्योंकि कई राज्यों में और कई राज्य हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। कुल मिलाकर 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होना है। लेकिन आज सुबह ही अचानक से चुनाव आयोग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी होता है और चुनाव की घोषणा कर दी जाती है। आचार संहिता आज ही से लागू हो जाती है। इसमें हरियाणा समेत, हरियाणा के ऐलनाबाद समेत कुल 30 सीटें हैं जहां पर चुनाव की घोषणा की गई है। तो वो चुनाव कब होंगे फटाफट आपको ये भी बता देते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नोटिफिकेशन जो होगा वो डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन यानी कि नामांकन की पहली तारीख जो है वो 1 अक्टूबर रखी गई है। 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और डेट ऑफ लास्ट नॉमिनेशन यानी आखिरी दिन, नामांकन का आखिरी दिन 8 अक्टूबर होगा, यानी शुक्रवार को 8 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन होगा। और उसके बाद स्क्रूटनी होगी, नॉमिनेशन का स्क्रूटनी होगा सोमवार को 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन की और 13 तारीख को जो है वो कैंडिडेट अपना वापस ले सकते हैं। नामांकन तारीख रखी गई है उसके लिए 13। और जो तारीख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पोल की, यानी मतदान की। मतदान किस दिन होगा ये आपको बता दें। शनिवार का दिन मतदान के लिए तय किया गया है। 30 अक्टूबर को मतदान तय किया गया है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 तारीख यानी 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। जी हां, बड़ी खबर। ऐलनाबाद उपचुनाव जिसका सभी को इंतजार था कि आखिर सरकार देरी क्यों कर रही है, चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, संक्रमण का हवाला दिया जाता था और भी कई ऐसे कारण बताए जाते थे कि चुनाव को टालने के लिए। लेकिन फिलहाल चुनाव की घोषणा कर दी गई है और तारीख रखी गई है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और ठीक 3 से 4 दिन बाद यानी काउंटिंग जो है वो 2/11 यानी 2 नवंबर को मतदान के रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे और अगला विधायक कौन होगा ये हम सबके सामने समझ में आ जाएगा। हम सबको दिखाई पड़ेगा कि उसके बाद ऐलनाबाद से जीत करके कौन सामने आता है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला इनेलो के उम्मीदवार रहे हैं और उनका गढ़ माना जाता है इनेलो का, और वो दूसरी तीसरी बार जीत करके वहां से सामने आए थे। लेकिन अब की बार किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कृषि कानून रद्द करने की मांग की। लेकिन मांग न माने जाने के कारण 27 जनवरी को अभय सिंह चौटाला ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो फिलहाल स्थिति वहां की क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से उम्मीदवार मजबूत हैं, आखिरी रिजल्ट जो था वो क्या था, कौन से दावेदार इस बार चुनाव जीतने के लिए माने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी किसको टिकट दे सकती है, कौन सा उम्मीदवार दूसरों पर भारी पड़ सकता है या ये सीट किसको निकल सकती है, इन सब पर बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर नतीजे क्या रहे थे। 2014 की अगर हम बात कर ले तो अभय सिंह चौटाला ने
चुनाव लड़ा था और उन्होंने चुनाव जीता था करीब 11,539 वोट के मार्जिन से। अभय सिंह चौटाला ने वो चुनाव जीत करके अपने नाम किया था और भाजपा के पवन बेनीवाल जो हैं वो रनर अप रहे थे, यानी पवन बेनीवाल दूसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो तीसरे नंबर पर रहे थे। तो अभय सिंह चौटाला को कुल मिलाकर 69,162 वोट जो है वो अभय सिंह चौटाला के खाते में गए थे और पवन बेनीवाल के खाते में 57,623 वोट जो है वो पवन बेनीवाल के खाते में गए। कुल मिलाकर अभय सिंह चौटाला ने 11,539 वोट से जीत दर्ज की और विधानसभा पहुंचे। ठीक 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव हुए 2019 में, उसमें भी नतीजा अभय सिंह चौटाला के पक्ष में रहा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि यहाँ जेजेपी भी इस मैदान में आ चुकी थी। अभय सिंह चौटाला यानी चौटाला परिवार जो है टूट चुका था। 2014 में संयुक्त परिवार ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद मार्जिन कहीं ना कहीं ठीक ठाक बनाने में कामयाब हो गए थे, वोट ज्यादा लेने में कामयाब हो गए थे अभय सिंह चौटाला। लेकिन जो हर बार त्रिकोणीय मुकाबला होता था हरियाणा में, अब की बार 2019 में वो चौकोणीय मुकाबला हुआ और चार पार्टियां, मजबूत पार्टियां ने अपने दावेदारी की। जैसे पहले इनेलो और दूसरे नंबर पर जेजेपी, फिर भाजपा और कांग्रेस, ये 4 पार्टियां थी जिन्होंने चारों पार्टियों ने जिन्होंने वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ा और अपनी अपनी जीत की दावे किए। अभय सिंह चौटाला ने 2019 में 57,055 वोट लिए थे। पवन बेनीवाल जो कि भाजपा की टिकट से फिर से एक बार चुनाव लड़े। अब की बार दिलचस्प ये है कि पवन बेनीवाल कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, वो कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। उनको 45,133 वोट पड़ा था और कांग्रेस के ही उम्मीदवार भारत सिंह बेनीवाल वो 35,383 वोट लेने में कामयाब हुए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। और मार्जिन जो है वो पिछली बार से 500 ज्यादा वोट का बढ़कर करीब 12,000 का वोट का जीत का मार्जिन था अभय सिंह चौटाला में। लेकिन दिलचस्प बात इसमें यह है कि पवन बेनीवाल जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो अब की बार भाजपा का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। तो क्या पवन बेनीवाल कांग्रेस के हाथ के साथ, हाथ को मजबूत करके क्या पवन बेनीवाल ये सीट निकाल पाएंगे? अब देखना होगा। बहुत ज्यादा समय अब इस चुनाव में नहीं है। आज 28 तारीख हो गई है और 30 तारीख को जो है वो मतदान होना है। तो ये माना जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा 31-32 दिन का ही फासला इस बीच है, इससे ज्यादा का फासला नहीं है। और बहुत 2 नवंबर को ये तस्वीर सामने आ जाएगी, ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर ऐलनाबाद क्या फिर से अभय सिंह चौटाला पर विश्वास जताती है या इस बार कोई नया उम्मीदवार ऐलनाबाद से जीत करके विधानसभा पहुंचेगा। ये बेहद दिलचस्प रहने वाला है चुनाव के मद्देनजर कि आखिर कौन सा वो उम्मीदवार होगा जो अब की बार ऐलनाबाद से जीत करके सामने आएगा। आपको क्या लगता है? आप क्या मानते हैं कि कौन सा उम्मीदवार, किस पार्टी का उम्मीदवार या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जिसकी दावेदारी आपको मजबूत लगती है? आप कमेंट करके हमें बताएं कि आखिर वो कौन सा उम्मीदवार आपको लगता है कि वो जीत दर्ज कर सकता है। इनेलो का होगा या बीजेपी जेजेपी संयुक्त उम्मीदवार होगा, साझा उम्मीदवार होगा, या बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा जाएगा वो जीत दर्ज कर सकता है? आप जो सोचते हैं, आपका जो विचार है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभय सिंह चौटाला मजबूत दावेदारी पेश करते आए हैं क्योंकि ये माना जाता है कि ग्रामीण एरिया, ग्रामीण बेल्ट होने के नाते अभय सिंह चौटाला ने, क्योंकि अभी हाल ही में कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी सीट से इस्तीफा भी दे दिया था, अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। उन्होंने त्यागपत्र सौंपते हुए कहा कि अगर किसानों के आंदोलन जारी रहेगा, अगर किसानों के ये कानून रद्द नहीं किए जाते तो वो इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। 27 तारीख को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उसके बाद उपचुनाव की स्थिति वहां पर साफ हो गई और अब जाकर के 10 महीने, करीब 9 महीने बाद उपचुनाव की घोषणा की गई है। इस बीच अभी आपको ये भी बताना जरूरी है कि बंगाल में भी चुनाव की प्रक्रिया जो है इस समय चल रही है। बंगाल में कल मतदान होना है। ममता बनर्जी का चेहरा जो है वहां पर दांव पर लगा हुआ है। भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो जीतती हैं तो मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं वो चुनाव हारती हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी, इसीलिए उपचुनाव करवाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की बात करें तो अभय सिंह चौटाला, पवन बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल, अब ये दिलचस्प देखना होगा कि कांग्रेस के उम्मीदवार 2 बार भरत सिंह बेनीवाल रहे हैं, 2019 में भी और 2014 में भी।
भरत सिंह बेनीवाल को ही कांग्रेस ने टिकट दिया है। और अब की बार 2014 के उम्मीदवार भाजपा के रहे और 2019 में भाजपा के उम्मीदवार रहे पवन सिंह बेनीवाल को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। भरत सिंह बेनीवाल और पवन बेनीवाल ये दोनों आपस में चाचा भतीजा हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि पारिवारिक मतभेद होने के नाते दोनों परिवारों में आपस में नहीं बनती और राजनीतिक टकराव भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या भरत सिंह बेनीवाल को अगर टिकट देते हैं तो क्या पवन बेनीवाल वहां पर उम्मीदवार के तौर पर अपने चाचा का समर्थन करेंगे, या अगर पार्टी पवन सिंह बेनीवाल को टिकट देती है तो क्या भारत बेनीवाल वहां समर्थन करेंगे, या एक बार फिर कांग्रेस में कहीं खिचड़ी पकती हुई या विवाद होता हुआ नजर आएगा कि पवन और भारत सिंह बेनीवाल इन दोनों में किसी अगर को टिकट दी जाती है तो संभव है कि उस तरह का सपोर्ट, उस तरह का जो समर्थन है वो पवन बेनीवाल परिवार की ओर से ना मिल पाए। तो ये सब भी स्थितियां जो है वो एलनाबाद चुनाव में, जो कि 1 महीने बाद होने वाला है, उसमें हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पवन बेनीवाल ने ज्वाइन किया, वो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी में शामिल हुए, पार्टी का हाथ थामा और वहां पर प्रभारी विवेक बंसल भी थे। तो ये भी माना जा सकता है कि पवन बेनीवाल जो है वो शैलजा गुट से आ रहे हैं और भारत सिंह बेनीवाल जो है वो वहां पर हुड्डा गुट से हैं। तो हुड्डा गुट और शैलजा गुट, क्योंकि गुटबाजी कांग्रेस में बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और अभी भी ये माना जा रहा है कि गुटबाजी कहीं ना कहीं विवाद का कारण जरूर बनेगी। आखिरी तारीख जो है वो 8 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो 8 तारीख तक अगर नॉमिनेशन ये फाइल होगा, उससे पहले ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाने वाली है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाएगी, या कौन सा उम्मीदवार वहां से चुनाव निकालने में सफल हो सकता है? कमेंट जरूर करिए, हम आपके कमेंट भी लेंगे और आपके नाम के साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि किसने कमेंट किया है और उसकी क्या राय है कि वो किसको मान चल रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन चुनाव जीत सकता है, किसकी उम्मीदवारी मजबूत मानी जा रही है, किसकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। तो अभय सिंह बेनीवाल, पवन सिंह बेनीवाल, भारत सिंह बेनीवाल, और अभी ये देखना होगा कि जेजेपी बीजेपी यानी सत्तारूढ़ दल गठबंधन दल जो है उसका उम्मीदवार कौन होता है। अभय सिंह चौटाला ही उम्मीदवारी अपनी फिर से जताते हैं, अभय सिंह चौटाला ही चुनाव लड़ते हैं, या जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग को और कोर्ट को पत्र लिखा है कि उनको एक बार क्योंकि कोर्ट में सजा याफ्ता थे ओम प्रकाश चौटाला और वो ये चाहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला ही चुनाव लड़े। अगर चुनाव आयोग उनको इजाजत देता है ओम प्रकाश चौटाला को, तो ये भी कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव लड़ सकते हैं, या अभय सिंह चौटाला का चुनाव लड़ना तय है, उनके परिवार में से कोई और चुनाव लड़ेगा। ये अभी इसको देखने के लिए हमें कम से कम 7 तारीख तक का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कि आखिरी एक सीट पर अगर बाई इलेक्शन होता है तो उसमें अंतिम छोर पर, अंतिम समय पर आकर के पार्टियां जो है अपने चेहरे डिसाइड करती हैं। तो इसी तरह क्या कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाएगी और बीजेपी जेजेपी गठबंधन किसको उम्मीदवार बनाएगा, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव में अगर हम बात करें तो बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी ने कैंडिडेट दिया था और जेजेपी ने उनको समर्थन किया था। तो क्या वाइस वर्सा इस बार होगा, बीजेपी समर्थन करेगी और उम्मीदवार जेजेपी का होगा, क्योंकि चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता है, अभय सिंह चौटाला का गढ़ माना जाता है, और जाट बेल्ट होने के नाते ये भी संभव है कि वहां पर जेजेपी के खाते में वो सीट दे दी जाए। और सबसे बड़ा सवाल एक ये भी यहाँ पूछना बनता है कि क्या किसान आंदोलन के दौरान एलनाबाद जो कि ग्रामीण क्षेत्र है वो भाजपा का साथ देगा, सत्तारूढ़ दल का या सत्ताधारी दल का, उनके उम्मीदवार का साथ देगा, वहां से जिता करके उनको विधानसभा भेजेगा, या वो फिर एक बार फिर से विपक्ष के नेताओं पर ही दांव खेलेगा। या ये भी एक बड़ा सवाल है, देखना दिलचस्प होगा कि अभय सिंह चौटाला जिन्होंने इस्तीफा दिया था, क्या वो दोबारा जीत करके विधानसभा पहुंच पाएंगे, या इनेलो का शून्य जो है वो बरकरार रहेगा। क्योंकि आज की अगर डेट की बात की जाए तो 90 में से 1 विधानसभा सीट खाली है और उसमें अभी तक कोई भी इनेलो का विधायक जो है वो विधानसभा में नहीं है। तो क्या अभय सिंह चौटाला या इनेलो का उम्मीदवार जीत करके उस जो शून्य है उसको भर पाएगा, खाता खोल पाएगा पार्टी का, या फिर वहां पर दूसरी दलों का उम्मीदवार काबिज होगा?
ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि कमेंट भी लिए जा सके। सरबजीत इनेलो के उम्मीद की दावेदारी कर रहे हैं। मंजीत पन्नू कह रहे हैं कांग्रेस। मंजीत पन्नू ने भरत सिंह बेनीवाल का नाम लिया है। और इसी तरह की अगर हम बात करें तो गरेवाल, हुसन गरेवाल हैं, ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। और मैं अगर बताना चाहूँ तो और कई लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, उनका भी अब मैं नाम पढ़ना चाहूँगा। अनेक नरवाल हैं, वो इनेलो जिंदाबाद कर रहे हैं। दुष्यंत हैं, वो इनेलो के समर्थक हैं, इनेलो का दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनकी तरफ से उनका मानना है कि इनेलो ही जीतेगी। विकास है, विकास भी लिख रहे हैं, उन्होंने भी कमेंट करके कहा है कि उनको डाटा बताया जाए। तो डेट की एक बात कर रहे हैं, तो डेट भाई 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। तो ये जो समय है, 3 दिन का समय है, उसके बीच में वहाँ पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और तीसरे दिन जब 2 नवंबर को मतदान का नतीजा आ जाएगा तो ये साफ हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार जीत करके विधानसभा पहुंच रहा है। अरुण ने भी कमेंट किया है और अरुण लिख रहे हैं, अरुण का कमेंट मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा। अरुण कह रहे हैं कि अनेक सिंह ने एनएलडी बोला है। अरुण कह रहे हैं अब जनता की बारी है एनएलडी का कर्ज चुकाने की। तो अरुण इनेलो के समर्थक प्रतीत हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से बात करें तो अनिल दलाल ने कांग्रेस कहा है और राजा राम सोलंकी, इन्होंने ममता दीदी के बारे में बात की है। तो ऐसे कई लोगों के कमेंट आए हैं जिनका कहना है कि जो अपने अपने उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग अभय के समर्थक हैं और कुछ लोग कांग्रेस के समर्थक हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कांग्रेस ये सीट निकाल सकती है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीट जो है वो फिर से अभय सिंह चौटाला यानी इनेलो के खाते में आएगी। तो ये सीट किसके खाते में आएगी, इसका नतीजा ये बहुत समय ज़्यादा नहीं है, 2 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये सीट किस उम्मीदवार के खाते में जाएगी, किस पार्टी के खाते में जाएगी। और 30 तारीख को जब मतदान होगा उसके बाद जब किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी तो अगले ही 3 दिन के भीतर ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन सा उम्मीदवार जीत करके निकला है। इनेलो एलनाबाद के लोगों ने किसे अपना विधायक चुना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई और भी जानकारी के लिए पंजाब केसरी हरियाणा को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। पंजाब केसरी हरियाणा का यूट्यूब पेज पर जाएं, पंजाब केसरी हरियाणा के फेसबुक पेज पर जाएं और वहां पर आप अपनी वीडियोस, एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हुई वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम बहुत जल्द हम एलनाबाद के जो लोग रहने वाले हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्द हम एलनाबाद में भी आएंगे और वहाँ भी आप लोगों से मुलाकात होगी। वहाँ भी लोगों की नब्ज टटोली जाएगी कि आखिर एलनाबाद में लोग क्या सोचते हैं, एलनाबाद के लोग किस तरफ उनका रुझान है। क्या वो सत्ता दल के साथ जाने वाले हैं या एक बार फिर से वो इनेलो में अपना विश्वास जताते हुए चौटाला परिवार से किसी को या उनके ही उम्मीदवार को किसी को जिता करके फिर विधानसभा भेजेंगे, या कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार दिया जाता है उस पर विश्वास जताते हैं। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।